morning, everyone. I, Chetna Sharma, on behalf of Siddharth Foundation, welcome you all to ND Kothari online tutorial class. Today, we are going to see Unit 4, Chapter 2, or you can say Chapter number 8 of your Marigold textbook, My Elder Brother. My Elder Brother. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. The story also shows that learning from our day to day experience is as important as what we learn from books in the school. This play is based on the famous story in Hindi Bade Bhai Sahab, written by मुंशी प्रेमचंद. ये जो छोटा सा नाटक है ये दो भाइयों के बारे में है जो कि एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं और ये जो कहानी है ये दिखाता है, हमें बताता है कि जो हमारे दिनचर्या से जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, जो हमें पता चलता है डेली लाइफ की जो हम काम करते हैं उससे जो हमें पता चलता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ किताबी बातें हमारे लिए ज़रूरी है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है. हम अपने दिन के कामों में डे टू डे लाइफ में जो भी हम करते हैं उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है. और दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी. ये कहानी एक बहुत ही मशहूर कहानी है हिंदी में बड़े भाई साहब, उसी की है, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है. Scene 1. A hostel room. Two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. यहाँ पे आपको एक सीन दिया हुआ है जिसमें पहला सीन है एक हॉस्टल का रूम है जिसमें दो भाई हैं. एक 9 साल का है और एक 14 साल का है जो एक स्टडी टेबल पे बैठे हैं. जो बड़ा भाई है वो भैया के नाम से लिखा हुआ है स्टोरी में और वो बुक पढ़ रहा है. और जो छोटा भाई है दैट इज़ मुन्ना, वो पिक्चर्स बना रहा है, ड्राइंग कर रहा है बर्ड्स और एनिमल्स के. भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, आई एम ड्राइंग. भैया, व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग. मुन्ना, turning pale. I was playing, Bhaiya. How can you sit with a book for hours together? Bhaiya, that's because I want my foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will stay firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. Munna, Bhaiya, you're 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. Bhaiya, you know, studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject. To speak or write English properly, tremendous effort is required. But the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? इस सीन में भैया और मुन्ना की बातें चल रही हैं जिसमें भैया मुन्ना को कह रहे हैं कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो. तो मुन्ना कहता है मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. तो भैया कहते हैं तुम पढ़ाई कब करोगे और तुम सुबह कहाँ थे. मुन्ना बहुत ही आराम से, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था भैया. हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, तुम कैसे बुक के साथ इतने घंटे बिता सकते हो. तो भैया कहते हैं ये इसलिए क्योंकि मैं अपनी जो पढ़ाई की नींव है उसको बहुत ही मज़बूत बनाना चाहता हूँ. जब नींव अच्छी रहेगी तभी जो इमारत है वो अच्छे से खड़ी हो पाएगी. कभी कभी मुझे अपने 1 साल के काम करने को मैं 2 साल लगा देता हूँ. मुन्ना,
भैया पर आप मुझसे 5 साल बड़े हो और 3 क्लास आगे हो मुझसे। मैं सोचता हूँ कि आप क्यों एक ही वर्ड को, एक ही शब्द को 20-20 बार लिखते हैं और एक ही वाक्य को 20-20 बार लिखते हैं और पोएम्स को, कविताओं को बार बार इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते ही रहते हो। तो भैया कहते हैं, तुम जानते हो, इंग्लिश पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। एक इंसान को इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इंग्लिश लिखने के लिए और बोलने के लिए, एकदम अच्छे से बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। पर जब तुम्हें चांस मिलता है तो तुम क्या करते हो? तुम खेत में दौड़ने निकल जाते हो, कंचे खेलते हो, पतंग उड़ाते हो या तो दोस्तों के साथ यूं ही बैठे रहते हो। तुम पढ़ने नहीं बैठ सकते मुन्ना? ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? I don't go near them. I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years, but you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard earned money. Munna starts crying on being scolded and sobbing sounds, ba 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 ba, and are heard. Munna, Bhaiya, I feel like running away and going back home. Bhaiya, now stop crying. Put on a nice smile. Look, I will make a timetable for you to follow. Get up and down. फिर मुन्ना कहता है, भैया हमारे गांव में, यहाँ पे एक पास में गांव है जिसमें मेला लगा है, हम चले? तो भैया कहते हैं, तुमने कभी भी मुझे मेले में जाते हुए, क्रिकेट देखते हुए या हॉकी का मैच देखते हुए देखा है? मैं इन सब के पास भी नहीं जाता। मैं हर वक्त अपनी किताब के साथ ही रहता हूँ और पढ़ना ही मुझे पसंद है। और मुझे ये दुख नहीं होगा कि मैं एक ही क्लास को 2 बार पढूं, पर तुम पूरी ज़िंदगी एक ही क्लास में रहने वाले हो। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे टाइम वेस्ट करोगे खेल खेल के तो तुम पास हो जाओगे? तुम सिर्फ हमारे पिताजी की मेहनत से कमाए हुए रुपए गवा रहे हो। उतने में मुन्ना रोने लग जाता है। तब मुन्ना बोलता है, भैया कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भाग के वापस घर चला जाऊं। तो भैया कहते हैं, अब रोना बंद करो और एक प्यारी सी स्माइल ले आओ अपने चेहरे पे। मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बना देता हूँ। 6 AM, वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 बजे उठ के अपना मुंह हाथ धो के नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाओ। 6 से 8, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक इंग्लिश पढ़ो, 8 से 9 बजे तक मैथ्स पढ़ो, 9 से 9:30 हिस्ट्री, 3 बजे देन ऑफ टू स्कूल, 3:30 बजे स्कूल चले जाओ। 5 to 6 PM ग्रामर, 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन, 6:30 से 7 बजे तक इंग्लिश कंपोजिशन, फिर खाना खाओ और 8 to 9 PM ट्रांसलेशन करो। कैसा ट्रांसलेशन? मतलब हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, किसी भी दूसरे लैंग्वेज में जब हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं उस तो वो ट्रांसलेशन होता है। 9 to 10 PM हिंदी, 9 से 10 बजे तक हिंदी पढ़ना है और 10 से 11 अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड। 10 से 11 दूसरे सब्जेक्ट और उसके बाद सो जाना है। मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? भैया, प्ले? व्हाट इज द नीड मुन्ना? मुन्ना, oh, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go and hoo sounds of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything.
तब मुन्ना कहता है, पर भैया आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसमें खेलने का टाइम कहाँ है? तो भैया कहते हैं, खेलना तुम्हें उसकी ज़रूरत है मुन्ना? तो मुन्ना कहता है, अरे भैया मेरे को वो जो हरे भरे खेत हैं और जो ठंडी हवाएं हैं वो मुझे अपनी तरफ खींचती हैं, और मुझे फुटबॉल की तरह मुझे जंप करना है, और जो हुतुतु की आवाज़ आती है कबड्डी खेलते वक्त वो मुझे बहुत पसंद है। एंड हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक मैग्नेट, और जो वॉलीबॉल खेलते हैं वो मुझे अपनी ओर खींचता है एक मैग्नेट, चुंबक की तरह। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे ही मैं खेत पर जाता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। नाउ सीन 2। द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है और रिज़ल्ट आ गया है। भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगैन। भैया बोलता है कि हे भगवान, मैं वापस से फेल हो गया। मुन्ना, ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। मुन्ना बोलता है, पर भैया मैं तो पास हो गया और टॉप भी किया है मैंने क्लास में, अब आप में और मेरे में सिर्फ 2 साल का अंतर है। भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। वंस इन अ वाइल इन अ gully danda game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiners will not spare you. They want you to learn word by word from the textbooks. तो भैया कहते हैं, पर मेरे प्यारे भाई तुम इतना घमंड मत करो। तुमने पास कर लिया है तो तुम क्या सोचते हो कि तुम बहुत ही हाँ, यू हैव पास्ड ओनली 1 class एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुमने सिर्फ 1 क्लास पास किया और तुम क्या सोचते हो कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो और मैं बेवकूफ़ हूँ। पर याद रखना कि गुल्ली डंडे के गेम में भी कभी कभी गलती से गोल हो जाता है, गलती से हम हिट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने उस गेम में महारत हासिल कर ली, उस खेल में महारत हासिल कर ली है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक सब्जेक्ट, जब तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट होता है अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसा, जिस हायर क्लास में जाने के बाद तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेहनत कैसे करनी पड़ती है। ज्योमेट्री में अगर तुम ACB लिख दो ABC की जगह तो वो आंसर रॉन्ग हो जाता है। तुम्हें जो एग्ज़ामिनर्स हैं, जो परीक्षा लेते हैं, जो टीचर्स हैं, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। वो यही चाहते हैं कि तुम किताब से जो शब्द किताब में लिखा है वो ही लर्न करो, याद करो। मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज़ स्कैरी। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th class नाउ, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. मुन्ना कहता है, अरे भाई साहब ये बहुत ही डरावना है जो आप कह रहे हो, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं 9th class में जाना चाहता हूँ, पर फिर भी मैं अपना काम, जो दिन का काम है वो पूरा ख़त्म कर लूँगा जिससे मुझे क्लास में पनिशमेंट ना मिले। भैया, just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages, and imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's all so mixed up. उतने में भैया कहते हैं, तुम्हें आज की बात बताता हूँ, हमें क्लास में एक निबंध लिखने को कहा गया था पंचुअलिटी पे। 4 पेज का हमें ऐसे लिखना था, और तुम सोच सकते हो कि 4 पेज भी कोई छोटा होता है। पर देखो ये सब है ना मिक्सअप हो गया है। मुन्ना बहुत देर तक सोचने के बाद,
Thank God it was time for school, or else the scolding would have gone on and on. हमेशा हमें भगवान की दया है कि इट वॉज टाइम फॉर स्कूल, और एल्स कभी भी हो, स्कूल हो या कहीं भी हो, हमेशा डांट तो पढ़नी ही पढ़नी है. नाउ scene 3. The results were out once again. It so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna become naughtier because of this and studied even less than before. अब तीसरे सीन में ऐसा होता है कि रिज़ल्ट आ गया है और हमेशा की तरह मुन्ना वापस पास हो गया और भैया फेल हो गए. पर मुन्ना भी अपने भाई को उदास देख के बहुत ही दुखी है. अब भैया तो मुन्ना से ज़्यादा सख्ती से बिहेव नहीं कर रहे, पर वापस इस वजह से मुन्ना बहुत ही बदमाश हो गया और पढ़ाई कम करने लग गया है. मुन्ना टॉकिंग अलाउड. I am lucky. I can pass easily. I need no study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. But I should still be careful that भैया does not see me flying kites. अब मुन्ना बोलता है, हे भगवान मैं कितना लकी हूँ, मैं आराम से पास हो जाता हूँ, पर और मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी पड़ती. अब मैं आराम से खेल सकता हूँ और पतंग उड़ा सकता हूँ. पर मुझे ध्यान रखना होगा कि कहीं भैया मुझे ना देख ले पतंग उड़ाते हुए. One day a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया. एक दिन ऐसा होता है कि हवा में पतंग उड़ रही होती है और वो थोड़ी सी नीचे आई हुई होती है, जिसको पकड़ने के लिए मुन्ना ज़ोर ज़ोर से भाग रहा होता है. तभी उसे नीचे दिखाई नहीं देता है कि सामने से भैया आ रहे हैं और भैया और वो टकरा जाते हैं. भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड. भैया ने मुन्ना का हाथ पकड़ा. Aren't you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying 8th class and are not studying in a lower class? If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be. Understanding doesn't come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. Munna, really भैया? Is that true? भैया आते हैं और मुन्ना का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरे दिन पतंग उड़ाते रहते हो, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि तुम 8th क्लास में आ गए हो? भले ही और छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, भले ही मैं तुमसे 1 क्लास ही आगे हूँ, पर मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ. और तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कुछ कहूँगा नहीं, मैं हमेशा तुम्हें कहूँगा. और तुम्हें समझ में नहीं आता कि सिर्फ बुक रीड करने से पढ़ाई नहीं होती. मम्मी और पापा को देखो, मम्मी स्कूल नहीं गई है और पापा सिर्फ 5th क्लास पढ़े हैं. तो मुन्ना कहता है, क्या भैया सच में? या यस, देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी. And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. Now what would you do if I were to fall sick today? भैया कहते हैं कि हाँ, और इस दुनिया में हज़ारों चीज़ें हैं जो माँ बाबा हम दोनों से ज़्यादा बेहतर जानते हैं. भले ही हमने पूरी दुनिया की पढ़ाई कर ली हो, पर माँ बाबा हमेशा हमें बोलने के और हमें सही करने के, करेक्ट करने के हकदार रहेंगे. अब तुम क्या करोगे अगर मैं बीमार पड़ जाऊं? मुन्ना, आई डोंट नो भैया. आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू हॉस्टल. मैं बाबा को कहूँगा कि भैया बीमार है और बाबा जल्दी से घर आ जाएंगे, हॉस्टल आ जाएंगे. भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर. Now Baba would not get upset. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us. भैया बोलते हैं कि हाँ, मुझे तुमसे यही आंसर अब एक्सपेक्टेड था. पर बाबा क्या करेंगे? बाबा पहले अपसेट नहीं होंगे, वो पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है. उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाएंगे.
बाबा को अच्छी तरीके से पता है कि उनको क्या करना है, क्योंकि उन्हें इतना एक्सपीरियंस है हमसे बहुत ज़्यादा। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आईज, भैया आई एम सॉरी, वॉट यू से इज़ ट्रू। भैया मुझे माफ़ कर दो, आप जो कह रहे हैं वो सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया और मुन्ना एक दूसरे को हग करते हैं, बहुत प्यार से गले मिलते हैं। भैया I also like to play and fly kites, but if I also play, then how can I watch out for you? You are my responsibility. भैया बोलते हैं कि मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, पर अगर मैं भी ये करने लग जाऊं तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तुम मेरी जवाबदारी हो। मुन्ना आई लव यू भैया, मुन्ना बोलता है भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। नाउ न्यू वर्ड्स। फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब होता है सॉलिड बेस। नींव, मजबूत नींव। शेड्यूल, टाइम टेबल। शेड्यूल मतलब हमारे दिनचर्या, हमारा जो हम टाइम टेबल फॉलो करते हैं वो। ऐसे। कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट। ऐसे का मतलब किसी टॉपिक पे हम जब किसी टॉपिक को पूरा इलैबोरेट करते हैं, दैट इज़ ऐसे। आइडलिंग, विदाउट एनी पर्पज़। लेज़ी, आइडलिंग मतलब यूं ही बैठा रहना, कुछ नहीं करना। मास्टर्ड, गेन्ड एक्सपीरियंस, स्किल्ड। मास्टर्ड मतलब किसी चीज़ में महारत हासिल कर लेना, उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना किसी चीज़ में। Thank you everyone for watching this video. I hope you all have understand the chapter and the words in this chapter. If you have any doubt regarding the chapter or the meanings or even about the exercise, you can contact us on our WhatsApp number of Siddharth Foundation. Till then, stay tuned, stay safe. Toodles!